व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस अनदर पॉडकास्ट ऑफ डिजाइन डेली। सो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू बिकम एन आर्किटेक्ट, हाउ टू बिकम आर्किटेक्ट कैसे बने। ये वीडियो में मैं बेसिकली आपके बहुत सारे डाउट जो है रिगार्डिंग आर्किटेक्ट, क्या होता है आर्किटेक्चर, कौन होता है आर्किटेक्चर, कौन होता है आर्किटेक्ट, ये सारे डाउट मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। क्या एक आर्किटेक्चर इंसान होता है या फील्ड होती है, क्या ये आर्किटेक्ट होता कौन है, तो इस वीडियो में मैं आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। और इस वीडियो से अगर आपको कोई भी वैल्यू मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड लेट मी इन द कमेंट बॉक्स कि अगर आपको इस तरीके के पॉडकास्ट चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्किटेक्चर कौन होता है, आर्किटेक्चर होता क्या है। तो बेसिकली आप लोग सोच रहे होंगे ये आर्किटेक्चर कौन होता है, क्या करता है, क्या बोल क्या रहा है भाई ये बेसिकली ये जो एक आर्किटेक्चर जो होता है ना, ये होता है कोर्स। जो आप लोग कहते हो मेरे को आर्किटेक्चर बनने का है, तो बेसिकली आर्किटेक्चर बनना नहीं होता। आर्किटेक्चर एक फील्ड होती है, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल मतलब MBBS, बीटेक बोल सकते हैं, काइंड ऑफ ये जैसे फील्ड्स होती है, वैसे ही आर्किटेक्चर एक 5 साल का डिग्री कोर्स होता है। तो आपसे आप मत बोलिएगा कि मेरे को आर्किटेक्चर बनना है, ये तो वही बात होगी कि मुझे इंजीनियरिंग बनना है। तो बेसिकली अगर इसके बाद आपको क्या मतलब किसी को बताना है कि व्हाट यू वांट टू बिकम, तो लोगों को आप बताइएगा मुझे आर्किटेक्ट बनना है। तो आर्किटेक्ट बेसिकली वो इंसान होता है, वो व्यक्ति होता है जो बेसिकली घर को प्लान करता है, उसके बाद उसका एक्सटीरियर और घर को पूरा मतलब सजा वजा देता है। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करूँगा, क्योंकि आई नो आप लोग 12th स्टैंडर्ड में हो, या फिर ये जो वीडियो है वो 10th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड वाला कोई बच्चा देख रहा होगा। अगर मैं बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल बात करूँगा तो वो आपके दिमाग के ऊपर से चली जाएगी। तो हम लोग बहुत ही बेसिक बात करने वाले इस पॉडकास्ट में, एंड आई नो ये पॉडकास्ट आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। ये जो आर्किटेक्ट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि घर को डिज़ाइन करता है। सबसे पहली बात तो वो प्लान करता है, देन उसके बाद उसका एक्सटीरियर इंटीरियर उसको डिज़ाइन करता है, उसको ड्राफ्ट करता है, उसको प्लान करता है। एंड यही बहुत सारी चीज़ एक आर्किटेक्ट करता है। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है घर को देख के, आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो बिल्डिंग देख के कि यार ये बिल्डिंग कितनी ज़्यादा सुंदर है, आप उसको अप्रिशिएट करते हो बिल्डिंग को। आप जैसे घर के अंदर जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आप मतलब कहीं ना कहीं गौर करते हो कि इसका एंट्रेंस बहुत अच्छा है, इसका पोर्च बहुत अच्छा है, इसका लिविंग रूम मतलब इसका हॉल बहुत अच्छा है। उसके बाद इसने बहुत अच्छे तरीके से घर को प्लान किया है। प्लान मतलब कि मेरा बेडरूम यहाँ पे है, मेरा दूसरा बेडरूम यहाँ पे, मेरा हॉल यहाँ पे, मेरा किचन यहाँ पे। एंड जैसे एंट्रेंस अगर मैं बेसिक के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले आता है हमारा पोर्च के बाद हमारा आता है हॉल के बाद आप साइड बाई साइड में आप किचन दे सकते हो, देन आफ्टर आप लास्ट में बेडरूम दे सकते हो, एक कॉर्नर में बेडरूम दे सकते हो। एंड देन उसके बाद आपका मिनी गार्डन है, लैंडस्केपिंग की। लैंडस्केपिंग मतलब होता है गार्डनिंग, मतलब आप थोड़े पेड़ पौधे एंड ऑल ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो हाँ आप आर्किटेक्चर ले सकते हो। काफ़ी बच्चे होते हैं जो मुझे कहते हैं कि सर मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट है, मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट है, मुझे ये कलर्स में इंटरेस्ट है, तो मैं आर्किटेक्चर में एडमिशन ले लूँ। देखो ये लॉजिक नहीं होता है। अगर आपको पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो BFA, फाइन आर्ट्स ये जैसे कोर्स बने हैं तो आप इस पे भी जा सकते हो, आप इसको एक्सप्लोर करो। बट इस वीडियो में हम लोग डीप बातें करने वाले हैं, एक आर्किटेक्ट कैसे बनते हैं, एक आर्किटेक्ट होता कौन है, और साथ ही साथ ये कितने साल का कोर्स होता है, उसके बाद क्या स्कोप है, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो आर्किटेक्चर होता है 5 साल का कोर्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं BArch। तो 5 साल के कोर्स के पहले आपको 2 एग्जाम देनी पड़ती है। तो ये 2 एग्जाम जो वो कंपलसरी है। उसमें से सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। पहले एग्जाम है नाटा। तो नाटा जो कंडक्ट करता है वो है COA, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। तो नाटा जो होता है इसके ऊपर मैंने बहुत ही ज़्यादा वीडियो बना के रखी है। अगर आप इस चैनल में नए हो तो आपको नहीं पता होगा, बट अगर इस चैनल को आप बहुत दिनों से देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पता होगा। तो अगर जिसको भी नहीं पता कि नाटा एग्जाम क्या होती है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हो, नाटा के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। अगर मैं बेसिक के बारे में बात करूँ तो बेसिक होता है कि नाटा में 3 बेसिकली आपका सब्जेक्ट्स होते हैं। एप्टीट्यूड, नाटा में एक्चुअली अभी चीज़ें बढ़ गई तो मैं बेसिक 3 ही बात करूँगा, क्योंकि बाकी आपका बोर्ड्स भी होता है उसमें। मतलब 5 सब्जेक्ट हो गए। पहला होगा आपका एप्टीट्यूड, मैथ्स, ड्राइंग, फिजिक्स एंड दूसरा होगा आपका इंग्लिश। तो ये 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं नाटा में। दूसरे एग्जाम जो होते हैं, और नाटा जो बेसिकली होते हैं वो 200 मार्क का होता है और ये कंपलसरी होता है। विदाउट इसके आप कोई भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। ये CEO ने बेसिकली इस साल 2021 में नोट रिलीज किया है।
अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम की। जो दूसरे एग्जाम है वो है जेई मेंस पेपर 2। हाँ, जेई मेंस पेपर 2। जेई मेंस पेपर 1 होता है इंजीनियरिंग वालों के लिए, जेई मेंस पेपर 2 होता है बीआर्च वालों के लिए। तो ये एग्जाम जो होती है वो है 400 मार्क्स के लिए। तो 400 मार्क्स में सिर्फ 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसका पहला आपका पढ़ाव होता है वो होता है एप्टीट्यूड, सेकंड होता है ड्राइंग और थर्ड होता है मैथ। तो ये जो मैथमेटिक्स जो होता है वो काफी ज्यादा लेवल का होता है, मतलब जो जेई मेंस पेपर 1 होता है, जो आईआईटी जेई का जो लेवल होता है उसके ही लेवल का आपका मैथ्स होगा। एप्टीट्यूड जो होता है वो बहुत ज्यादा बेसिक होता है, कुछ टफ पार्ट होता है और कुछ एवरेज पार्ट होता है, बट हाँ बहुत ही ज्यादा आसान होता है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। ड्राइंग तो ऑब्वियसली कि अगर आप आर्किटेक्चर में आ रहे हो तो आप प्लान करने से पहले डायरेक्ट आप सॉफ्टवेयर पे तो जंप नहीं करोगे, आपको पेन पेपर ही लेना पड़ेगा, पेंसिल पेपर पे ही ड्राफ्ट करना पड़ेगा, ड्राफ्ट मतलब बनाना पड़ेगा। तो वो जो चीज होती है कि आपको कहीं ना कहीं ड्राइंग अच्छी आती हो ना आती हो, इट्स डजेंट मैटर, बट ड्राइंग में इंटरेस्ट होना जरूरी है। देखो भाई, आप जब आर्किटेक्चर में आ जाओगे तो यही रियलिटी, आप हमेशा ड्राइंग नहीं करोगे, स्केच नहीं करोगे कि मैं बहुत डिटेल स्केच कर रहा हूँ, नहीं, वो सॉफ्टवेयर में ही होगा आगे जाके टेक्नोलॉजी। बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो भी है, जैसे एक कहते हैं ना कि एक अगर मेरे को कुछ आइडिया है तो हम लोग सबसे पहले उसको पेन पेपर पे लिखते हैं, तो वही सेम चीज़ आर्किटेक्ट के साथ होती है। अगर मेरे को मेरे क्लाइंट ने कहा कि चलो मुझे बेसिकली एक घर डिजाइन करना है 1200 स्क्वायर फीट में, 1200 स्क्वायर फीट ये सबको बेसिक नॉलेज पता ही है, मतलब इतना तो मैं कॉमनली बात कर रहा हूँ, 1000 स्क्वायर फीट पे मुझे एक घर रेसिडेंशियल घर बनाना है। तो अब एक बेसिक चीज़ क्या होती है, मेरा बेडरूम, मेरा सबसे पहले पोर्च होगा, पोर्च के बाद मेरा हॉल होगा, हॉल के बाद मेरा किचन इधर होगा, फिर मेरे 2 बेडरूम इधर हो गया या 1 बेडरूम इधर होगा। तो काइंड ऑफ इस तरीके की आप जब प्लानिंग करोगे वो तो आप बेसिकली पेंसिल से ही करोगे ना, तो पेंसिल से आप पहले करोगे। तो कहीं ना कहीं ये जो ड्राइंग करने में, ड्राफ्ट करने में आपको इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। सो ये जो चीज होती है ये हो गई पहली पड़ाव। अब इसके बाद आप क्या करते हो, ये 5 साल का कोर्स होता है, 5 साल के कोर्स में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर होता है आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साल, क्योंकि फोर्थ ईयर में आपकी होती है इंटर्नशिप। मतलब हर साल होती है 2 सेमेस्टर, मतलब 5 साल मिला के आपकी होगी 10 सेमेस्टर। 10 सेमेस्टर में आपकी जो 7th और जो आपकी 8th और 9th सेमेस्टर होगी, मतलब फोर्थ ईयर की, वो जाएगी इंटर्नशिप में, जहां पे आप बेसिकली जो भी आपने थ्योरी पढ़ा है, जो भी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में जो भी थ्योरी पढ़ा है, जो भी एकेडमिक से नॉलेज लिया है, वो आप अप्लाई करोगे आपके इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप बेसिकली आप एक रियल वर्ल्ड में चले जाओगे, एक वर्चुअल वर्ल्ड में आप अभी तक पढ़ रहे थे कॉलेज में, जहाँ पे आप सिर्फ प्लान, फॉर्म, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, स्ट्रक्चर, आप बहुत सारा मतलब हिस्ट्री में नॉलेज गेन कर रहे थे। आप जब 12th में जब नाटक के लिए प्रिपेयर करोगे, जेई मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे, तब आप एप्टीट्यूड में हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीजें मिलके एक डिजाइन बनती है, एक फॉर्म बनता है, एक घर बनता है, तो आप उसको ही अपने नॉलेज को अपने डिजाइन में पुट आउट करोगे। तो यही सारी चीजें होती है इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप में आप बेसिकली असलियत में, रियलिटी में सीखते हो कि घर कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होती है। अब बात करते हैं हम लोग बहुत ही थोड़े अप लेवल अप कर लेते हैं कि अब इसमें करियर कैसे बना सकते हैं, क्या और क्या होता है बताना। तो यही चीज मैं अभी आपको बताऊंगा कि अब बेसिकली यहाँ पे भी आर्किटेक्चर में बहुत सारी अंदर ही अंदर बहुत सारी फील्ड है, मतलब मास्टर में ही बहुत ज़्यादा गहराई है। अब यहाँ पे क्या होता है कि 5 साल में, अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक सर्टन इंसान का इंटरेस्ट सिर्फ घर बनाने में हो, कि मैं सिर्फ बंगलो ही डिज़ाइन कर रहा हूँ, नहीं। हो सकता है किसी को कमर्शियल और प्लस रेसिडेंशियल, हो सकता है किसी को अम्यूजमेंट पार्क, हो सकता है किसी को सिर्फ लैंडस्केपिंग पसंद हो। तो अब मास्टर्स में बहुत तरीके के बहुत सारे मतलब फील्ड्स जुड़े हुए हैं, जैसे लैंडस्केपिंग, अर्बन डिजाइनिंग। अर्बन डिजाइनिंग मतलब आप बहुत बड़ी सिटी को प्लान करते हो, सिटी प्लानिंग, सिटी प्रोडक्ट डिजाइनिंग होती है। अब बहुत इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग, मतलब बहुत सारा ऐसे बहुत सारी चीजें जुड़ के मास्टर का कोर्स होता है। अब उसमें आपको स्पेसिफिकेशन करना होता है कि आप कौन से फील्ड में रहते हो। अब ये जरूरी नहीं है कि आप जाओ ही, बट हाँ, एक हायर लेवल पे जाने के लिए, एक और अपना नॉलेज गेन करने के लिए काफी लोग मास्टर्स करते हैं। सो अब एक आर्किटेक्ट और एक इंटीरियर डिजाइनिंग में, जो इंटीरियर डिजाइनर होता है उसमें फर्क समझते हैं कि बेसिकली क्या होता है। क्योंकि मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि आर्किटेक्चर मैंने किया, उनको ये रियलाइज होता है कि मैं गलत फील्ड में आ गया, मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग में जाना था। तो हम लोग सबसे पहले ये बहुत बड़ा जो डाउट मार्केट में उसको सॉल्व करते हैं। अब एक आर्किटेक्ट क्या करता है, एक आर्किटेक्ट वो होता है जो बेसिकली फाउंडेशन से लेके तो पूरे घर को बनने तक वो इंसान वहीं पे प्रेजेंट रहता है और वही वो डिजाइन करता है। अब उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि वही उसको उस प्लान को ड्राफ्ट करता है, उस प्लान को बनाता है। आफ्टर दैट उसको उसका एलिवेशन मतलब घर के सामने का फ्रंट साइड जो कैसे दिखेगा, उसकी ब्यूटी कैसे और इन्हांस होगी डिजाइन से, वो डिजाइन करता है। अब ये तो हो गया आर्किटेक्ट का काम।
अब अंदर आप जब जाते हो आपको लगता है यार इसके घर में कितना अच्छा इंटीरियर किया हुआ है, मतलब कितना अच्छा फर्निश्ड उसका घर है। तो ये काम होता है इंटीरियर डिज़ाइनर का। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि यार सर हमारे घर में तो आर्किटेक्ट नहीं इंटीरियर डिज़ाइनिंग की। तो ये जो पॉइंट पिकअप अगर आपके माइंड में, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा तो इसको मैं सबसे लास्ट में लूँगा, क्योंकि काइंड ऑफ थोड़ा मोटिवेशनल मैं एक आर्किटेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करूँगा, तो आप उसको लास्ट में वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो अब मैं बात करता हूँ इंटीरियर डिजाइनर की। तो जो आप जो फर्निश्ड घर जो देखते हो वो करता है इंटीरियर डिजाइनर, उसको डिजाइन पूरा कि आपके कर्टन्स, मतलब आपके जो पर्दे वो कौन से कलर के होंगे, आपके मैचिंग विद फर्नीचर कौन से कलर का होगा, कैसा फर्नीचर होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट वो काम करते हैं। मतलब एक बजट सेट होता है, एक क्लाइंट बजट देता है कि उसका 20 लाख 25 लाख का बजट है, तो उसके अकॉर्डिंग इंटीरियर और डिजाइनर और एक आर्किटेक्ट मिलकर काम करते हैं और उस घर को बनाते हैं बहुत ही बेस्ट। अब आर्किटेक्चर एक और अलग लेवल पे हम लोग बात करें तो एक दूसरा, ये जो हमने बात की ये रेसिडेंशियल आर्किटेक्ट हो गया जो सिर्फ बंगलो और घर डेवलप कर रहा है। अब कमर्शियल आर्किटेक्ट भी होता है जो सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मतलब कॉर्पोरेट जो बिल्डिंग होती है, जैसे मेट्रो की बिल्डिंग हो गई, बैंक हो गया, स्कूल कॉलेजेस हो गए, ये सारी जो चीज़ें हो गई, ये इसके लिए एक अलग स्पेशलिटी होती है, तो वो एक अलग आर्किटेक्ट होता है। तो वो एक अलग चीज़ हो गई। अगर किसी का उसमें इंटरेस्ट है कि मेरे को सिर्फ कमर्शियल ही बनाना है तो उसके लिए एक अलग स्पेशलिटीज होती है, तो आप उसके लिए अलग स्टडी करते हो, तो एक वो अलग आर्किटेक्ट हो गया। अब बेसिकली जो भी चीज़ है ये ऐसे ही मतलब लाइन बाय लाइन चलते जाएगी। तो आप, मैं इतना समझ जाता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा जो रफली आइडिया आपके दिमाग में जो था आर्किटेक्ट को लेके, आर्किटेक्चर को जो लेके, वो क्लियर हो चुका है। तो अब आगे से अगर आप किसी को भी बता रहे हो कि मैं क्या बनने वाली हूँ, क्या मैं बनने वाला हूँ, तो आप बताओगे कि मुझे आर्किटेक्ट बनना है, मुझे आर्किटेक्चर नहीं बनना है। मेरे को आर्किटेक्चर तो सिर्फ जो कोर्स है वो आर्किटेक्चर कोर्स होता है और आर्किटेक्ट इंसान बनता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक जो आर्किटेक्ट होता है वो योद्धा होता है, एक वॉरियर होता है। क्योंकि एक आर्किटेक्चर 5 साल में सिविल इंजीनियरिंग भी सीखता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है, स्ट्रक्चर में वो सिविल इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छे से सीखता है। आफ्टर दैट वो, मैंने जो कहा वो पॉइंट इंटीरियर डिजाइनिंग वाला, वो भी वो सीखता है। तो कहीं ना कहीं एक जो आर्किटेक्ट होता है वो वॉरियर होता है। इस फील्ड में जब आप आते हो एक हार्डकोर इंसान बन जाते हो। 5 साल में आप बहुत सारे चीज़ों से गुजरते हो, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, और उसके बाद वो एक साथ आप इम्प्लीमेंट करते हो। कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल्स पे काम नहीं करते, मतलब बाकी के फील्ड वाले, और फिर मतलब मोस्टली लोग यहाँ पे मार्केट में काम करें, बहुत सारे लोग, पॉली वाले, सिविल वाले, बट एक आर्किटेक्ट क्यों डिफरेंट होता है? सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से, क्योंकि वो 5 साल के बाद भी कभी सीखना नहीं छोड़ता है, और जो डिज़ाइन है, जो बिल्डिंग है, वो कभी रुकती नहीं है यार। तो ऑब्वियसली लर्निंग्स चलती रहती है, डिज़ाइनिंग भी अपग्रेड होती रहती है मार्केट के साथ साथ। तो अगर आप 11th-12th में हो या फिर 9th-10th में हो तो अभी से थोड़े बेसिक्स नॉलेज ठीक करो और कोशिश करो कि आप और कैसे बेटर इंसान बन सकते हो। एंड आई होप सो कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली है। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है अपने लाइफ में, और अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए, सो इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स को बताओ कि यार हाँ मुझे ये बनना है, ये वाली वीडियो दिखा दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और इसी तरीके के पॉडकास्ट हमारे आते रहेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं बहुत सारे पॉडकास्ट रिगार्डिंग आर्किटेक्चर जो आपके डाउट्स होते हैं उसको क्लियर करेंगे। सो तब तक वीर कोसरा एंड टीम साइनिंग ऑफ।